जय श्री हरि। जय एकादशी माता की। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हम उस पुण्यदायी व्रत की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो असंभव को संभव बना दे, जो बाधाओं को हर ले और जो जीवन में विजय का प्रकाश फैलाए। विजया एकादशी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी विजया नाम से विख्यात है। विजया अर्थात विजय देने वाली, सफलता प्रदान करने वाली, कष्टों को हरने वाली। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। अब आइए इस व्रत की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा त्रेता युग की है। भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वन वन भटकते हुए वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे। हनुमान जी ने सीता माता का पता लगा लिया था। वह लंका में थी, रावण की अशोक वाटिका में। अब प्रश्न था, लंका कैसे पहुंचा जाए। उनके सामने था एक विशाल अथाह गर्जन करता हुआ समुद्र। लहरें मानो चुनौती दे रही थी, जलराशि मानो मार्ग रोक रही थी। वानर सेना चिंतित थी, लक्ष्मण जी गंभीर थे और श्री राम विचार मग्न। समुद्र तट पर वातावरण अद्भुत था। तेज हवाएं चल रही थी, लहरों का गर्जन दूर दूर तक सुनाई दे रहा था। आकाश में हल्की लालिमा थी। श्री राम समुद्र की ओर निहारते हुए बोले, हे लक्ष्मण, यह समुद्र कितना विशाल है। इसे पार करना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है, किंतु धर्म की रक्षा हेतु हमें यह मार्ग अवश्य पार करना होगा। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, किंतु विधि का विधान जानना आवश्यक है। श्री राम ने उपस्थित ऋषि मुनियों और विद्वानों से उपाय पूछा। तभी एक वृद्ध, तेजस्वी, दिव्य आभा से युक्त ऋषि वहां प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रखर था कि वानर सेना भी विस्मित रह गई। श्री राम ने विनम्रता से प्रणाम किया। हे मुनिवर, कृपया मार्गदर्शन करें, समुद्र पार करने का उपाय बताइए। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे रघुनंदन, संसार में कोई भी बाधा ऐसी नहीं जो भक्ति और व्रत से न हट सके। आप फाल्गुन कृष्ण की विजय एकादशी का व्रत कीजिए। श्री राम ने जिज्ञासा से पूछा, हे मुनिवर, इस व्रत का महात्म्य क्या है। ऋषि बोले, यह एकादशी विजय प्रदान करती है। देवताओं ने भी इससे असुरों पर विजय पाई, राजाओं ने राज्य प्राप्त किया और साधकों ने मोक्ष पाया। ऋषि ने विस्तार से विधान बताया। एकादशी से पूर्व दशमी के दिन शुद्ध आचरण रखें, सात्विक भोजन करें, मन वचन कर्म से संयम रखें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करें, व्रत का संकल्प लें, धूप दीप पुष्प से पूजन करें, दिन भर उपवास रखें, रात्रि में जागरण कर हरि नाम का कीर्तन करें और द्वादशी को विधि पूर्वक व्रत का पारण करें। ऋषि के वचन सुनकर श्री राम के मुख पर तेज छा गया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, हम पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत करेंगे। लक्ष्मण जी और समस्त वानर सेना भी प्रसन्न हुई। समुद्र तट पर ही भगवान विष्णु का वेदी सजाई गई, पुष्प अर्पित किए गए, मंत्रोच्चार गूंज उठा। प्रातः काल का समय था। श्री राम ने स्नान कर पीताम्बर धारण किया, हृदय में विष्णु स्मरण किया और व्रत का संकल्प लिया। वानर सेना आश्चर्य से देख रही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं व्रत कर रहे हैं। दिन भर श्री राम ध्यान में लीन रहे, लक्ष्मण जी सेवा में, हनुमान जी भक्ति में। रात्रि का समय आया। चांदनी समुद्र पर पड़ रही थी, लहरें शांत प्रतीत हो रही थी। समस्त वानर सेना में हरि राम का कीर्तन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राम, जय श्री हरि। वातावरण भक्ति से भर उठा। विजया एकादशी के पुण्य प्रभाव से अद्भुत परिवर्तन होने लगा। समुद्र की लहरें शांत हो गई, वातावरण निर्मल हो गया। तभी समुद्र देव स्वयं प्रकट हुए। वे बोले, हे राम, आपके व्रत और तप से मैं प्रसन्न हूँ। आपका मार्ग प्रशस्त होगा। समुद्र देव के आशीर्वाद से वानर सेना में नया उत्साह जाग उठा। नल नील ने सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। पत्थर जल पर तैरने लगे। यह दृश्य अद्भुत था। हर ओम जय श्री राम की ध्वनि, हर ओर जय श्री राम की ध्वनि। अंततः श्री राम लंका पहुंचे। अधर्म पर धर्म की विजय हुई, रावण का अंत हुआ, सीता माता की पुनः प्राप्ति हुई। यह सब विजय एकादशी के प्रभाव का दिव्य उदाहरण माना गया। यह कथा हमें सिखाती है, कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, बाधा चाहे कितनी भी विकट हो, यदि श्रद्धा और संयम हो तो विजय निश्चित है।
तो विजय निश्चित है। शास्त्रों में कहा गया है, विघ्नों का नाश, कार्यों में सफलता, मनोबल की वृद्धि, पापों का क्षय, भगवान विष्णु की कृपा। ये सब विजय एकादशी के आध्यात्मिक फल हैं। हे भक्तों, विजय एकादशी केवल व्रत नहीं, यह विश्वास है। यह केवल उपवास नहीं, यह आत्मबल है। यह केवल कथा नहीं, ये जीवन का मार्ग है। जहाँ हरि स्मरण है, वहाँ विजय निश्चित है। जय श्री हरि।